कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कीन सो ही फल चाखा। देखो कर्मों की मैंने आप पीछे कई वीडियो हैं। हम आप 3 प्रकार से कर्म करें, शरीर से, वाणी से, मन से। 9 प्रकार के कर्म हैं। सीधे करो सदगति, इन 9 कर्मन ने उल्टे करो दुर्गति। वाणी के भी मैंने बताए हैं, शरीर के भी बताए हैं। वाणी के कर्म में सबसे भयानक जो कर्म है वाणी का बताया, जो पाप लगावे, जो जीव नरक दिखावे धरती पे, झूठ। झूठ बोलना महापाप बताया। मतलब 1 करोड़ पाप एक ओर है और एक झूठ एक ओर है। भारी दोष बताया झूठ को। दूसरा बताया वाणी का निंदा। चैन न पड़े बगैर, जब तक दूसरे की किसी की बेवजह बखिया न उधेड़ ले जीव। किसी किसी की तो बहुत ज़्यादा आदत हो जाए, उन्हें हम आप भी कर दे। ये निंदा कब करे है कि जब खरदूषण जीव पकड़ ले। रामायण में एक प्रसंग है ना, खरदूषण। खरदूषण और कुछ ना है, ईर्ष्या द्वेष, यही खरदूषण है। और ये ईर्ष्या द्वेष के ऐसे कीटाणु हैं कि कोई बिरला ही जीव बच रहा होगा। बिरला ही जीव कोई बच रहा होगा जो ईर्ष्या द्वेष से बच रहा है। साधु संत ऋषि मुनि सन्यासी ओम जीव की तो बात ही कुछ ना। कोई वह ईर्ष्या द्वेष से थोड़ा ज़्यादा उजागर कर दे, कोई वह भीतर भीतर गड़ाए रखे। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि पृथ्वी पे लाखों तरह की लकड़ी है, लाखों तरह की, गिनो। ऐसे तो ना गिनी जाएगी कोई वैसी। आजकल तो गूगल है, गूगल पे कभी पूछोगी धरती पे कितने प्रकार की लकड़ी है, और उन लकड़ी में तो कोई 10-5 लकड़ी मुश्किल से, वो आप भी जानो, जो लकड़ी घुण और दीमक से रहित है, जिनमें घुण दीमक ना लगे। वो इमारती लकड़ी जैसे आप बोलो, सागवान है, शाल है, द्यार है, शीशम है, गिनी चुनी लकड़ी है। और ईर्ष्या द्वेष भी चलो ना है तो कई लकड़ी में कैसा हो कि उनमें बड़ आ जा, टेढ़ी हो जा, घुण दीमक तो ना लगे, लेकिन कुछ समय के बाद सूखते 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 लगाई तो सीधी वैसे बंक आ जा, तो वो भी क्या मरोड़ होगी, मरोड़। तो ये ईर्ष्या द्वेष ऐसे कीटाणु हैं कि मैं बता रहा हूँ 99.99% आदमी इससे परेशान। इस वजह से ही निंदा निकले मुँह से, निंदा करने लगे। तीसरा है कठोर वचन। ये वाणी के पहले मैंने जिक्र कर रखा, थोड़ा सा वैसे बता रहा हूँ आपको। शरीर के हैं 3, चोरी, जारी, हिंसा। इनका बखान कर रखा, सुनते रहे करो वहाँ पे फोन पे। मन के बताए हैं 3 कि बैठो बैठो पर धन हड़ने की सोचे, कैसे ठगूं, कैसे लाऊं, दूसरे के माल अपने घर में कैसे लाऊं, क्या उपाय करूं। तरह तरह के व्यापार दिमाग में आवे कि ये काम करूं, सुल्फा गांजा बेचूं, कि दारू बेचूं, कि चोरी वे करूं, कि हेरा फेरी करूं, बहुत तरह की बात है। दूसरा है बैठो बैठो पर नारी चेत। नारी आकर्षण है, माया है राम की नारी, भयानक चीज है। मैं बता रहा हूं, अग्नि से भी लाख गुना ज्यादा भयानक चीज है नारी। और जैसे घर की आग हो या बाहर की हो, हाथ पे धरो दोनों हाथ जलाएगी। और बाहर की तो यूं ही ना देखेगी, वो तो 1 सेकंड में घर है राख बना के चली जाएगी, तेरे घर जला के राख कर जाएगी। तीसरा है कि बैठे बैठे उल्टे सीधे विचार, कभी किसी के प्रति वन ऐसा किया ना, फिर भी वह के प्रति ऐसा सोचे। तो 3 मन के, 3 शरीर के, 3 वाणी के, 9 कर्म है। सीधे बताए मैंने कि सीधे करो तो सदगति, उल्टे करो तो दुर्गति। अब ये प्रश्न है कि
इन कर्मन में खोट क्यों पैदा हो जाए, क्यों करें हम ऐसा। जैसे वाणी की है, क्रोध है, झूठ है, निंदा है, तो 5 भूत हैं जिनकी वजह से हम अपने कर्मन में दोष पैदा कर लें। ये 5 भूत हैं, इनको भी मैंने चर्चा करी है, फिर थोड़ा और डिटेल में बोल रहा हूँ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। वैसे तो मद मत्सर का मतलब है वो ईर्ष्या द्वेष, वो 6 बताए हैं, लेकिन वो अलग किताब है। मद मत्सर की तो बहुत बड़ी किताब है। ईर्ष्या द्वेष को छोटी मोटी वो ना है, बहुत बड़ा दोष है जीव के लिए। तो ये जो 5 भूत हैं, ये भूत किसी ये कोई चिप्टर है, किसी ये कोई चिप्टर है, या उम्र में ये भूत चिपटे, या उम्र में ये भूत चिपटे, और नहीं 5 भूत सबके ऊपर सवार। तो सबसे पहला है काम। काम के 2 अर्थ बताए हैं सदगुरु ने। एक काम का अर्थ है कामनाएं, कामना, इच्छा, तृष्णा। ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसा हो जा, वैसा हो जा, ये क्यों ना हुआ, ये होना चाहिए, तरह तरह की इच्छा। इच्छा बताया कि मरने मर जाएगा, लेकिन इच्छा और तृष्णा ये मिट नहीं सके किसी को कितना ही भी कुछ भी कर लो, अंत समय तक भी ये इच्छा तृष्णा ना मिटे, चलती रहेंगी, तरंग है। मन में इच्छा तृष्णा पैदा हो, बुद्धि में विचार पैदा हो। मन चंद्रमा से, चंद्रमा कारक है जल का, और जल का स्वभाव है नीचे को। आप जल गेरो तो ऊपर को ना उड़ेगा, नीचे को जाएगा। ऐसे ही यह मन को स्वभाव है तलहटी में जाने, दुर्गति में जाने। तो मन में इच्छा तृष्णा मिट ना सके किसी की भी, कोई गुरमुख हो जा पूरा। देखो इच्छा तृष्णा भी 2 तरह की, एक तो जायज है, एक ना जायज है। श्री कृष्ण जी ने भी बोला कि शास्त्र सम्मत मतलब शास्त्र के अनुसार इच्छा करना वो दोष ना है। शास्त्र के विरुद्ध इच्छा करना वो महापाप बताया। तो पहले तो है कामना, कामना मिट ना सके। या कोई उदाहरण है, कई उदाहरण है, 1-2 उदाहरण दे दूं मैं यहाँ पे। किसी राजा ने अपने मंत्री से पूछी भाई प्रजा का क्या हाल है, कैसे चल रही है प्रजा। माने कि जी वैसे तो ठीक है, पर प्रजा में असंतोष बहुत बढ़ गया, असंतोष बढ़ रहा, सबके हाय लग रही है, हाय हाय माल, हाय पैसा, हाय ये। मान की ये तो बहुत बड़ा दोष है। जितनी हाय बढ़ेगी, जितनी लालसा बढ़ेगी, और आ जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ, उतना ही फिर दुर्व्यवहार बढ़ जाएगा। चोरी चकारी, छीना झपटी, बल पल, जो भी जैसे भी प्रयोग करेगा, कोई कुछ प्रयोग करेगा, बताएगी तो अशांति फैल जाएगी। मानी कि तो ठीक है, कम कर, मयादी करा दे, पूरे राज्य में मयादी करा दे कि भाई सुबह सूरज उगने से लेके और सूरज छिपने तक जो दौड़ के जितनी ज़मीन कवर कर लेगा, उतनी ज़मीन उसके नाम रजिस्ट्री म्यूटेशन सब उसी टाइम हो जाएगी। मयादी करा दी तो पूरा बड़ा देश हो, टाइम लग गया, 15-20 दिन लग गए, लोग इकट्ठे हो लगे। कई तो ऐसे कह रहे यार राजा है वैसे बेवकूफ़ बना रहा, इतनी ज़मीनें देवे, एक आदमी तो 100 कोस को फेरा मार देगा, ऐसे तो हज़ारों लाखों आदमी जाएंगे, रह के आ जाएगा राजा वह बेकार हो। वैसे कुछ ही लालची से उन्होंने कहा यार शायद राजा दे, सारी ना देगा, कुछ तो देगा, कोई वैसे बात थोड़ी। इकट्ठे हो गए, बड़े वहाँ में खड़े कर लिए, सबके आगे झंडी गाड़ दी, नाम लिख दिया, गाँव में लिख दिया, भाई ये तेरी झंडी, ये तेरी झंडी, ये तेरी है, ऐसे लंबी झंडी गाड़ दी। बोला कि सूरज छिपने से पहले ही या झंडी पे आना, अगर नहीं आए तो फिर कुछ नहीं है। तो बोले कैसे ना आएंगे, जितने 100, 200, 400 एकड़ ज़मीन को मार के चक्कर आ जाएंगे।
तो राजा है, जैसे आज के हमारे राजा जो भी है, सरकारी ज़मीन अगर देखी जाए भारत में भी, तो मेरे ख्याल से 40-50 लाख एकड़ ज़मीन सरकारी होएगी, और ज़्यादा भी हो सके। 9-10 लाख एकड़ तो जैसे मिलिट्री को है, और फोर्स है उनको है, रेलवे को, ऐसे जो बिल्कुल सरकारी है, जब काई को कोई अधिकार ना हो। तो ऐसे वाक़े नाम भी लाखों बीघे ज़मीन ही, कहीं बाग, कहीं बगीचे, कहीं पहाड़, कहीं पार्क, कहीं खेत, कहीं खलियान, कहीं कुछ ऐसे ही। तो कहीं इनकी निगाह में तो ही कि यार वाह क्षेत्र में बड़ी इकसार ज़मीन है, पार्क वार्क है ये। तो खड़े हो गए, सूरज उगने से पहले वहाँ लाइन लग गई, खड़े हो गए। तो एक के साथ एक जो बड़ा समझदार सा आदमी है, यार भागेंगे चलेंगे तो भूख प्यास लगेगी, तो घड़िया में पानी और रोटी, एक उन्हें पीछे लेकर एक आगे आगे चलो जो तेज चले। तो जैसे ही सूरज उगा, राजा ने कर दी भाई 1 2 3 वो सब। तो सुबह सुबह का टाइम हो, उमंगी दौड़ लिए तेजम तेज, यार सूरज छिपे तक भाग ले। भागम भाग पीछे जो हंडली वाड़ा पौनी छलक छलक के वो आधा रहेगा कहीं रास्ते में। ऐसे गर्मी का टाइम, अब घड़िया में पानी निमट जाए तो फिर भगा ना जा, फिर पानी ढूंढेगा, पानी लाऊं कहीं इतने पानी लावे वहाँ में टाइम हो जाए। मतलब ये है कि शाम तक भागे, कितने ही तो बेहोश होकर गिर गए, कितने ही चुपचाप बैठ गए, मान के बाहर में जाओ मर जाएंगे। गर्मी वैसे हो रही है, भागो जा रहा हो, गर्मी के मारे झील गिर रहा हो, भूख प्यास था। एक भी ना पहुंचा झंडी पे उल्टा, सब राह में रह गए। ये हम भी यही ललक में भाग रहे कि ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसा कर लूँ, ये कर लूँ। मतलब जन क्या क्या विचार हैं, हर जीव के अलग अलग विचार हैं। ये बना लूँ, वो बना लूँ। आप कभी चिंतन करिए, ये इच्छा जो उठे ऐसी उठे कि इतना और हो जाए तो फिर बड़ा मज़ा आएगा, इतना हो जाए तो बहुत वो आएगा। या के पीछे जो सबसे ज़्यादा एक चीज़ छुपाई ओढ़ है मेरे राम ने, वो है मौन बढ़ाई। मौन बढ़ाई कारणे सह जगत की आँच। यह मौन बढ़ाई के कारण इच्छा तृष्णा रात दिन, जैसे समुद्र में लहर चले हैं ऐसे रात दिन हमारे अंदर इच्छा तृष्णा चल रही है। लेकिन जो संतोषी है, सहज है, मालिक पे पूरा भरोसा कर रहा है, अपनी यात्रा जैसे बितानी है वैसे बिता रहा है, वह का नाम ले रहा है, वह का चिंतन कर रहा है। मैं तो कई बार चिंतन करूं तो मुझे तो बड़ा अफसोस हो कि मालिक जीव की बिसात क्या है तेरे आगे। एक छोटा सा बुलबुला है हम आप, छोटा सा बुलबुला पानी, कुछ भी बिसात ना है, और आपकी माया इतनी ताकतवर। या माया तो जीव कैसे पंगा ले सके, कैसे भिड़ सके, या तो लेकिन टक्कर कैसे झेले। मैं अपनी जो बता रहा हूँ, मैं ये चिंतन करूँ कि बिसात नहीं है बिल्कुल। और मैं आपे भी बता रहा हूँ कि कोई कितना ही भजन करो, भक्ति करो, तीर्थ करो, व्रत करो, दान करो, पुण्य करो, बिगर वाकी कृपा के कुछ हासिल नहीं कर सकते। कितना ही कोई भजन कर लो, कितना ही दान कर लो, पुण्य कर लो, तीर्थ कर लो, कुछ भी हासिल नहीं कर सके जीव की कृपा के। और वाकी कृपा पाने को देखो हम आप उपाय न करें, वाकी कृपा है पाने को हम आप उपाय न करें। संसार की वस्तुओं के लिए रोवें, आंसू गिर पड़े, टबल 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 टबल, थोड़ा सा अपमान होगा रोल लगो, थोड़ा सा कोई मन के विरुद्ध खेल होगा वहाँ में परेशान होगा। बताइए तेने वाकई याद में एक बार आंसू न गिरो, वाकई याद में एक आंसू तेरी आँख से निकल गया, वो पता नहीं क्या कर दे, पता नहीं क्या कर दे। पृथ्वी आंधी मार दे, एक जीव के लिए आंधी मार दे वो पृथ्वी। मैं बता रहा हूँ आप, हमारी आपकी कोई बिसात नहीं है, हम सिर्फ प्रयास कर रहे हैं। सतगुरु सिर्फ यही बोल रहा है कि मेरी बात है तू मान, मेरी बातन ने तू मान ले, हो सके कि ये जन्म भी तेरा सुधर जा और अगला भी सुधर जा। मुक्ति मोक्ष तो बहुत ऊंची बात है, मुक्ति मोक्ष बहुत ऊंचे पद है। वैसे तो भगत तो ये कहें कि जी मोक्ष की इच्छा मैं न चाहूँ,
भक्ति पद में चाहूँ कि मोक्षना चाहिए, दे दे जा देना। भक्ति मिल गई, वैसे प्रीत होगी जीव है, तो मेरे ख्याल से फिर बाकी कुछ भी बाकी नहीं, कुछ भी बाकी नहीं। जैसे आप अपने लाडले बच्चे के कहने हैं बिल्कुल न टाड़ो। जो लाडला बच्चा है, जाके गुण, जाके चोचले, जाकी आदत, आप मोहल्ली है वह आदत ने, वह गुणन ने, वह चोचले ने, वह किसी भी बात है आप न टाड़ोगे। यही हाल उसका, वो भी बहुत प्रीत करे जी। हम आप वह की रचना है, बहुत प्रीत करे। मैं बता रहा हूँ, मैं अपना तजर्बा बता रहा हूँ, बहुत प्रीत करे। लेकिन हम बातें ना करें। प्रीत किससे करें हैं? जो देर सवेर माथे में ईंट मारे हैं उनसे प्रीत करें। दारा सुता सुत प्रीत बढ़ा के भूल रहे और जड़ता वसमूल। उनसे प्रीत कर रहा है कि जो स्वार्थ के हैं, ये संसार मतलब को लोभी, झूठ और ठाठ रचो। दूर के की बात छोड़, जो तेरे लगवा रहे आगे पीछे, तेरा बेटा, तेरी बेटी, तेरे भाई, तेरे बंद, तेरी औरत, तेरा खसम, तेरा सास, तेरा ससुर, ये सब स्वार्थ के। इनके स्वार्थ में, इनके स्वाद में थोड़ी सी खटास आते ही ये ईंट उठा लें, ईंट उठा लें, मारू माथे में। उनसे प्रीत करे। इनसे बताए कि इनसे प्रीत मत करे, इनसे बुद्धि से लड़, बुद्धि लगा इनके वहाँ में। और ये मन है या हृदय मालिक के दे दे, वो तेरी हिमायत करेगा, 100% हिमायत करेगा। पता भी ना पड़ने देगा कब क्या कर दे तेरे लिए। तो काम के दो हैं, एक मैंने बता दिया कि कामनाएं, इच्छा तृष्णा। इच्छा तृष्णा ना मरी, मर मर गए और शरीर, अंत समय तक भी इच्छा ना मरे। कोई लाला जी है, मरण से यहाँ पे पहुँच गया, अचेत सा पड़ा, 4 बेटा है, थोड़ा सा होश सा आया तो बेर बेर यूँ करे, यूँ। तो बड़े वाले लड़का ने सोची कि बाबा कुछ बोलना चाह रहा है पर बता नहीं पा रहा। तो छोटा बोला भाई वैद है, बहुत जानकार वैद है, ऐसी ऐसी जड़ी बूटी है कि चाहे बिल्कुल मरा आदमी है उसे भी 2-4-10 सेकंड को तो उसे भी बुला देगा। वन की तो भक्का जा हो गया वैद के पास। वैद जी ऐसे ऐसे बाबा बीमार है और वो कुछ बोलना चाह रहा है पर बोल ना पा रहा। तो उनके शक भी हो कि कहीं बाबा ने जो है उधार सुधार दे रखा हो, कहीं ब्याज बट्टे पे पैसा दे रखा है, बताना भूल गया, हो सका उनने बताओ। मैंने भाई जड़ी तो मेरे दौर है, बहुत कारगर जड़ी है, पर देखो महंगी बहुत है। मैंने कहा पैसा बताओ। अब 500 रुपया लेऊँगा, एक उंगली चटाने के 500 रुपया। तो 500 रुपया मतलब मंदे टाइम में बहुत पहली कहावत है, 5 लाख 10 लाख के बराबर। मान कीजिए दिए चलो ले आया। वैद ने अपना पीस के वो बना के बाकी चटनी सी 2-3 जड़ी मिला के लेके उंगली पे जीभ के लगा दी, थोड़ी गंगा जल पिया दी। लाला बोलो रे तारा नौज जाए बचड़ा झाड़ू चावरो इतनी देर तुम यहाँ मेरे दौर बैठे, झाड़ू कितने को? 2 आने को झाड़ू। तो ऐसे छोटी छोटी इच्छा तृष्णा आखिर तक रहेंगी। ये आप निर्णय करना है कि ये इन इच्छान के पीछे मर मिटना है या वह परमात्मा के लिए मर मिटना। परमात्मा हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे राम, हे गोविंद, ये ना है। ये मैं आप कई बार बोल चुका हूँ, ये ना है। वाणी को सवर सुधार ले, हो गया भजन, मालिक राजी हो गया। मन के अवगुण सुधार ले, हो गया भजन, और राजी हो जाएगा। ये बैठे बैठे राधा राधा राम राम ठीक है, अच्छा लगेगा कब? कि जब वह लायक हो। अब वह लायक है नहीं, राधा राधा राम राम गोविंद गोविंद कृष्णा कृष्णा हरे हरे, पता ना कहाँ कह रहा। हृदय शुद्ध कर ले। अब जी हृदय मन आप अभी तो कह रहे कि तो मन जो है जल को स्वभाव है को
और खड़े जल में तो गंदगी आवे ही आवे। एक जल जैसे नदी बह रही है, वहाँ के जल में न तो काही लगे, न वो में टोरा पड़े, मछली वछली तो हो जा, मछली तो जल के लिए फ़ायदेमंद रहे, न वो सड़े न दुर्गंध आवे। और एक खड़ा है जल, मान लो जो होड़े गाँव में कोई या कहीं वहाँ में है, तो वहाँ में तो अड़ लग जा, काही आ जाएगी, टोरा पड़ जाएंगे और बदबू भी हो जाएगी। वहाँ में क्यों पशु पक्षी वहाँ में पीवे खावे नहावे टट्टी पेशाब भी करें तो वहाँ बदबू आ जाए। तो ऐसे ही मन के लिए भी बताया कि मन की शुद्धता बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जब मन के विकार खत्म हो, इतनी जल्दी ना हो। एक मैंने पिछले भी सत्संग में चर्चा करी कि एक गंगा है पानी की, जल की, और वहाँ को कोई बता दे, पंडित बता दे, कोई साधु बता दे कि गंगा जी नहाया और तेरे पाप खत्म। पीछे भी मैंने बोला चलो मैं भी मान रहा हूँ जी पाप खत्म, पर कुछ गड़े उतरे है बात। गंगा जी के किनारे पे खड़े होकर पाप कर रहे, नहा के बाहर निकले आके पाप कर रहे। कहीं बहनें देख रहे, कहीं बेटी देख रहे, कहीं ये कर रहे, कहीं वो कर रहे। या का मतलब तो यूँ है कि हर घंटा डुबकी मारनी पड़ेगी। देखो साधु संत झूठ भी ना बोले, ग्रंथ झूठ भी ना बोले, वो गंगा नहाए से पाप कटे हैं, लेकिन इनका गले उतरे। आप बुद्धि दी है भगवान ने, आप बताओ कि गले उतरे है बात, कब पाप कट जाएंगे। मैं आप किसी के घर में कूमल मारूं, आपके कलेजा नोचूं, मतलब कष्ट दूं, आप तंग करूं, और मुझे कुछ परेशानी हो जाए, मैं कहीं जाऊं पड़ो क्या सड़ो क्या के थोड़ा, और भाई वो ऐसे कर 55 वासी गंगा नहाया, कब कट जाएंगे पाप, न्याय हो जाएगा। ये तो न्याय नहीं। वैसे जो मोने मोल लो, पर मेरे हिसाब से ये न्याय नहीं है। ये न्याय हो ही ना सके कि गंगा नहा के बाहर निकलाऊं और किसी की बहन बेटियां या कुछ बुरे विचार मन में आ रहे हैं तो और 70 मण लपेट लाए पाप, 70 मण और पापा ने लपेट के आ गए। लेकिन वाणी की गंगा जो सत्संग जो है, सुन सुन उपजे ज्ञान अगाधा, सुन सुन के आपके अंदर ज्ञान बढ़ेगा। सस्य कह कबूतर एक दिन में ना आवे। स्कूल भेजे होगे माँ बाप ने, तो आप जा पहले दिन ही जाके कह कबूतर सीख गए। कितने अक्षर हैं? 52 अक्षर हैं। कह कबूतर, ख खरगोश, ए आई और 100 तक गिनती यही रहे पहली क्लास में। कितने ही तो यही मड़त जावे। मास्टर सरकार आगे को कुछ या में सीख गो, कुछ अगली बार सीख जाएगा, चलो चल जाएगा। तो एक अक्षर न सीख पावे तो ये मन की रीत सीख पाएगा, या जो आदत है उन्हें छुटा पाएगा जी। लेकिन वाणी की गंगा ऐसी है कि जा में बार बार डुबकी मारे। अब तो देखो इतना फायदा आया कलयुग में कि सारे धरती के साधु संत आपकी जेब में पड़े, फोन है आपके पास। या दुरुपयोग मत करो, या भाई ये उल्टी सुल्टी चीज़ पता ना कहाँ मौत है, तो खोलते भी नफरत आवे। कोई चीज़ कोई ऐप भी मैंने वो ना बढ़ा रखी यहाँ पे, वो पता ना अपने आप निकल जाए उल्टी सुल्टी बातों में। रील भरी पड़ी है दुनिया भर की, उनमें ही लगे रहे सारे टट टट टट, छोटे छोटे बालक। अरे भगवान ये कहा हो, किसी भी संत का सत्संग सुनो, जिसको अच्छा लगे उसे सुनो। 5 मिनट 10 मिनट 2 मिनट रोज की। गर्मी का टाइम है गर्मी का टाइम, आप 2 दिन मत नहाओ, आपके शरीर में बदबू खड़ी हो जाएगी। पसीना आवे, धूल मट्टी उड़ उड़ के लगेगी, हवा चल रही है, आप कितने भी अपने आप संभाल के चल रहे हो, धूल मट्टी गंध, हवा में गंध, वो सब चिपकेगी शरीर में। 2 दिन मत नहाओ, आपके शरीर में से बदबू आने लगेगी। ऐसे ही या मन में से भी बदबू उठ जाए अगर यह सत्संग ना मिले। एक सत्संग ऐसा जल है या मन के लिए जो या हमें शुद्धि कर सके, और कोई उपाय नहीं है मेरे हिसाब से। उपाय तो हैं पर बड़े कठिन है। सबसे सरल उपाय वाणी की गंगा, या मैं गोता मार वो पानी की गंगा, चलो एक पाप खत्म कर दे।
लेकिन वाणी की गंगा पाप करने की आदतें भी, पाप है तो खत्म करे ही है, पाप करने की आदतें भी छुटाओ। मैंने बताया कई बार सत्संग में, किसी भी भ्रम में मत रही जा, धोखे में मत रही जा, कर्म का फल हमें मिलेगा, 100% मिलेगा। कोई भी ना बच पावे, राजा से लेके रंक तक, साधु से लेके योगी भोगी तक। श्री राम ना बचे, महादेव जी ना बचे, श्री कृष्ण जी ना बचे, बड़े बड़े योगी सिद्ध सन्यासी ना बचे, हमारे आपके क्या विसात है। कर्म का फल भोगे बिगर बिल्कुल नहीं सरेगी। 3 बार सोच के जब कर्म कर। देखो मैंने शुरुआत में कर्म ही बखाने, 3 कर्म वाणी के। वाणी हम ऐसे समझे कि सरसों का साग खा लिया, किसी को कुछ भी बोल दिया। रामायण में भी शुरुआत में ही रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये बोला है वाणी की मर्यादा। मैंने ऐसे कब बोला? मेरे कहने को ये मतलब थोड़ा है, मैं ऐसे क्यों बोलूँगा? बोल दिया जन क्या क्या, ठीक है, मुकर को कोई बात ना हो, बातें कैसे मुकरेगा भाई? तो ये बहुत बारीकी से समझो इसे, आपको कोई ना है जिनने आप सुबह शाम लिपट रहे हो, गले लगा रहे हो, मेरा मेरी मेरे, ये ठीक है, आपकी ड्यूटी लगा दी, ड्यूटी ईमानदारी से निभाओ, जितना कमाया जा खूब कमाओ, कोई दोष ना हो जा, बेशक रात दिन एक कर दो, कोई दोष नहीं। ये भी भजन है, आप अपने परिवार है बढ़िया तरह से चला रहे हो, ठीक ठाक उनके लिए खा कमा रहे हो, ला के दे रहे हो, कोई दोष ना है, लेकिन अपनी मत बिगाड़ लीजिए। उनने स्वाद देने को, उनने मज़े देने को, उनने आराम देने को कहीं दोष मत कर लीजिए। तो पहला बताया कि कामनाएं, ये सब कामना में आ जा। नारी के फैलाव को दिखे ओढ़ न छोड़, दरव मही तृष्णा रहे, चाहे लाख करो। ये काम में ही आवे, एक कामनाएं, एक काम, काम को बख्शी नारी। कामनाएं भी बहुत सारी पैदा हो जाएंगी जब तो नारी के संपर्क में आ जाएगा। जी लाख में तो कुछ ना हुआ, अब तो लाख में आवे का करोड़ों चाहिए, तब जाके बेटी की शादी होगी, तब जाके बढ़िया कोठी बनेगी, तब जाके 3-4 एकड़ ज़मीन आएगी, तब जाके ये होएगा। तो नारी को जो फैलाव है, नारी के संपर्क में आते ही दरों में तृष्णा चली जाए, तो रुपया पैसा इन सब में तृष्णा चली जाए। बाकी नारी मेरे राम की विकट माया है, बहुत शक्तिशाली माया। महादेव जी की फिटफिट करा दी, नारद जी की फिटफिट करा दी, पाराशर जी की फिटफिट करा दी, परशुराम जी की फिटफिट करा दी। जमदग्नि के परशुराम भी ठगलिए बन के प्यारे, भीमसेन ने मिली हिडम्बा, दिन में दिखे तारे। बड़े बड़े ऋषि, और छोड़ो श्री राम जो हम रात दिन भजन में सिया राम सीताराम राधे श्याम बोले, उनकी फिटफिट करा दी। का सीता जी पता ना कि सोने को हिरण ना हुए कोई, और है भी तो तू कहा करेगी है जंगल में? तेरी 5-6 हाथ की झोपड़ी है, मैं हिरण रखेगी तू रहेगी? देखो या में थोड़ा भाव कम हो जा, जो भगत आदमी है वो थोड़ा सा चिढ़ जा, लेकिन सच्चाई जो बताने चाह रहे हैं वाल्मीकि जी, जो महादेव जी सबसे पहले रामायण लिखी, महादेव जी ने लिख के मन में रख ली, या का ज्ञान नारद जी दिया, नारद जी ने वाल्मीकि जी दिया, और वाल्मीकि जी ने जो लिखा है, तो जो लिखा हो वह सही तरह से समझना, वाल्मीकि जी की इज्जत करना। महादेव जी की इज्जत जब करना है कि जब वह लिखे हुए तो समझे ठीक तरह से। बताया कि नारी के संपर्क में आते ही लाखों करोड़ों की इच्छा पैदा, वो कहेगी आपसे, बोलेगी ये ला, ये कर, ऐसे कर,
जैसे वो आने करो ऐसे कर, मेरी बेटी को ये कर, मेरे बेटी वो कर। तो सीता जी भवानी के में, तो श्री राम जी बोले कैसे करूं, कैसे समझाऊं। तो ये प्रसंग बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा सूत्र है यहाँ में। ये पंचवटी का जो प्रसंग है वह बहुत ही गूढ़ वो है। थोड़ा सा सुना दो या बीच में सुना दो, फिर रह जाएगा, पता ना मौका मिलेगा ना मिले। तो नारी कि देखो बताया कि एक रूप है जो घर से बाहर निकल गई, पूरे कुणबा का नाश कर देगी, पूरे कुणबा का नाश कर देगी। 1 लाख पूत 1.25 लाख नौती, फिर भी घर में दिया न बाती। शूर्पणखा, शूर्पणखा की नाव कटी पंचवटी पे, तो गई रोती रोती। तो श्री राम बोले लक्ष्मण ते कि तू सीता जी लेके किसी गुफा में दुबक जा। खरदूषण कोई बड़ी चीज ही, लक्ष्मण मार देता, लेकिन श्री राम जी ये पता है कि लक्ष्मण पे खरदूषण नहीं मरेंगे। जो न समझे सदगुरु, मेरा तो सदगुरु मुझे समझा रहा है, खरदूषण ईर्ष्या द्वेष, ये ईर्ष्या द्वेष ही खरदूषण है। इन्हें राम ही खत्म कर सके, राम की कृपा के बगैर जीव शुद्ध न हो सके। मैं बता रहा हूँ जी, बोला कि तू सीता जी लेके गुफा में चला जा, मैं इन्हें देखूँ। और जब खरदूषण मार दिए श्री राम ने, और शूर्पणखा लंका में पहुंची और उसने बताया कि भैया खरदूषण मार दिए, तो रावण क्या बोला कि वो तो मेरे समान ताकतवर है, मेरे ही समान ताकतवर है। देखो जो ना सोचे वह को क्या करा जाए, बाकी चिंतन करे तो बहुत सूत्र मिले हैं, और जब सूत्र मिले हैं उन्हें समझे हैं, तो मालिक भी थोड़ा मदद करे। ऐसी बात ना, अगर बालक थोड़ा चलना सीख रहा है, गिर रहा है, चल रहा है, तो मालिक भी बाकी मदद करे। तो रावण बोलो कि खरदूषण तो मेरी बराबर ताकतवर है। खरदूषण मैंने बताया कि ईर्ष्या द्वेष, ईर्ष्या द्वेष इतने भयानक रोग हैं कि जीव की दुर्गति करवा के ही छोड़े, लोक परलोक बिगाड़ दे ईर्ष्या द्वेष। और इन अवगुणन ने राम ही मार सके। तो जब ये बात रावण ने बोली कि वो तो मेरे समान ताकतवर है, रावण क्या है, काम, रावण के मतलब है काम, और काम है राम ही मार सके, और किसी पे काम ना मरो। मैं जो बोल रहा हूँ ना कि जमदग्नि के परशुराम भी ठगलिए बन के प्यारे, भीमसेन ने मिली हिडम्बा, दिन में दिखे तारे। महर्षि पाराशर जी अलबेले ऋषि, अलबेले दिन में कोहरा छवा दिया जेठ के महीना में, धुंध छा गई, न कहीं बारिश, न घोर, न बिजली, और कोहरा रात कर दी। डर लगे, बड़ा डर लगे, बहुत डर लगे। बताओ ऐसे ऐसे ऋषि, महर्षि जमदग्नि, उन्होंने कभी मौत से अपनी हवन अग्नि न जड़ाई, अपने मंत्र से अग्नि प्रज्वलित करे, हवन करे। भीमसेन जो गोड़ा मारे तो पौड़ी निकाल दे, वो जब हिडम बात करके शादी 3 महीनों में उल्टा गया तो अब चलो ही ना जा रहा, कहा यही बोलना लिख दे। ओम जीव की कहा साथ या मैं कैसे बचना है, एक मैं आप बता रहा हूँ कि राम की कृपा के बगैर जीव बचे नहीं। और राम कृपा किस पे करे, आप अपने आप में कभी विचार करो, आप किस पे कृपा करोगे। जाको स्वभाव आप पे अच्छा लगे, जाके कर्म आप पे अच्छे लगे, जाको रहन सहन आप पे अच्छा लगे, जाकी वाणी आप पे अच्छा लगे, आप उसके ऊपर कृपा कर दो या नहीं। कभी अपने आप से बात करिए, किस पे कृपा करोगे आप। जाके स्वभाव अच्छा है, जाकी वाणी अच्छी है, जाके विचार अच्छे हैं, तो आप भी वाकई कई काम को मना ना करो। यही कृपा होगी कि वो कुछ काम आया आपके पास, आपके दायरे में आ रहा है, आप कर सको तो आप करोगे। यार
बहुत बढ़िया, आज तक कुछ भी ना देखो। यही राम को भी भाव है। हरे राम सिया राम राधे श्याम ओम नमः शिवाय। कोरे भजन से नहीं बनेगी बात। वैसे नाम लेना तो शुरू करो। देखो यहाँ का मतलब ये नहीं है कि जब तक आप शुद्ध होना कोई सहज ना है, शुद्ध होना सहज ना है। अभी नहा लिए, स्नान कर लिया, साबुन आबुन खूब रगड़ रगड़ के खूब नहाए, खूब बच्चे मड़ो, मुँह भी हाथ पाँव भी, थोड़े यहाँ तक चक्कर लगाया हो, फिर गंदगी आ जाएगी शरीर, ऐसी मन में आ जाओ। बहुत सावधान रहना पड़ेगा। आप नहाओ भी, फिर सावधान भी रहो कि बेमतलब धूल मट्टी में मत जाओ, बेमतलब गंदगी में मत जाओ, थोड़ा बचा के रखो। तो राम भी कृपा किस पे करे कि जाके स्वभाव बढ़िया हो जाए, जाके विचार बढ़िया हो जाए, जाके वाणी बढ़िया हो जाए, जाके अंतकरण वह शुद्ध दिखने लगे, तो वह की मदद करे, वह बचाल लगे। फिर वो थोड़ी सी भगत क्या गुहार लगा हुआ है कि मेरे राम अपनी माया से बचा, मुझे बचा, नत्थू रहो लीलू रहो जाओ न खूब खूब दे माया, खूब माया दे, मुझे बचा तू कैसे। माया का अर्थ आप समझ रहे हो? माँ माने जो, या माने नहीं, कि जो नहीं है वो वैसा दिख रहा है, या को कहे माया। जो हमें अखन से दिख रहा है और वो वैसा बिल्कुल नहीं है, या का मतलब है माया। वो झूठ है, वो जादूगर है, बहुत बड़ा जादूगर, बहुत बड़ा ठगिया। बस वहाँ तक बाकी उन्हें करे। कई बार तो चुप रहने में फ़ायदा, पता ना कहाँ गुस्सा आ जावा। इतना बड़ा जादूगर है, इतना बड़ा ठगिया, कैसे जीव बचे? जीव की बिसात कहाँ, इतनी सी बिसात है, वह की माया तो टक्कर ली जा। वह की कृपा लेने को ये 3 उपाय बताए। देखो वैसे तो 6 बताए, दया, शील, संतोष, क्षमा, न्याय और सत्य। ये 6 गुण जा दिन आपने अपना लिए दिल से। सत्य, दया, शील, संतोष, क्षमा और न्याय। न किसी के अन्याय करे किसी के साथ, न अपने साथ भी होने दे। पूरी कोशिश करे कि अपने साथ भी अन्याय न होने दे। दूसरे के साथ तो बिल्कुल ही न करे, वो तो आपके हाथ में। लेकिन आपके साथ कोई अन्याय कर रहा हो तो वह कभी विरोध तो करे जरूर। तो काम के 2 अर्थ मैंने आप बता दिए। एक काम का अर्थ है कामनाएं, भगा भगा के मार देंगी, हाथ कुछ भी नहीं आएगा। कोई एक दमड़ी लेगो हो, 2-4 किला की रजिस्ट्री गैल लेगो हो, कोई सोने चांदी की मोहर सरफी गैल लेके गए हो, कुछ लेके जा, कोई जा रहा हो तो वह देख लीजिए कभी रास्ते में जैसे टेके हैं वार थी एक बार, तो वो मैं तो कुछ निकाल के धरे, तो आप भी देखिएगा यार कुछ है अंदर, कुछ माल पौनी है कि रुपया पैसा कुछ धरे, एक धेला भी नहीं। जो जा रहा है गैल वो किसी दिखे ना, बहुत कुछ जावे गैल, वाइये फिर लेके आओ। पूरी गठड़ी की गठड़ी, दवात कलम हमारे आपके हाथ में, तो वही खाता दे रखो, जैसो करे लिख तो रहे। तो भी लिख, मैं भी लिखूंगा, कभी तू मुकर जा और मैं मुकर जाऊँ, मेल कर लेंगे। बहुत बार मैंने सुना है, बहुत बार। साल बताएगा, महीना बताएगा, दिन बताएगा, समय बताएगा कि देख तू कर रहा कोई और कर रहा। जीव मुकर जा, चलते टाइम पे सब कुछ बखान हुए। पूछें मुझे, मैंने तो ऐसा करा ही ना। फिर बात दिखावे, देख 1 हफ्ता पहले चलन लगे, लेकिन लिखा पढ़ी बता लगे, बता मैं कहीं तो ये बैठे, ये आ लिए, वो ऐसा दिख रहा, वो बता मैं। मुकरन ना देगा, सब कुछ बताएगा कि फलाने साल, फलाना महीना, फलाना दिन, इतने बजे ये जगह दे के तू खड़ा, कोई और खड़ा। कैसे मुकरेगा जी? मेन चीज कर्म है, मैं बता, मेन चीज कर्म।
धोखे में मत रहिए। देखो मेरा तो कुछ वो है नहीं, देखो मैं अपना वजूद मानूँ ना, सतगुरु की वाणी है, टूटी फूटी जैसी आपके सामने पेश कर दूँ। मैंने आज तक किसी से यूँ नहीं की कि मेरे पैर वैर दबाओ यार, मेरे लिए कुछ लाया करो, मिठाई सिठाई लाया करो, कहीं तो कहीं हो तो बोलो। मैं तो ये निवेदन करूं कि आप टाइम निकाल के हफ्ता में 10 दिन में 1 दिन आ बैठो, हो सके कोई बात कान में पड़ जाए, आपके मन में कुछ विचार बदल जा। जब भी जागे नींद से बंदे, जब ही मान सवेर, कि जादिन तू नींद से जाग जा। जागना सोना जो माया में जागे ओढ़ हैं वो सो रहे हैं, और जो राम की तरफ मुड़ गए वो जाग गए। यही सोने जागने की रीत है। रात को सोना दिन को जागना ये ना है। राम खाली हे राम फलाना डिकड़ा ये वो ये, या भलोके में मत रह जाइए आप। वो कितने साधु संत हैं, गलियारे गुरु फिरत है, कंठी माला देत, और काज उनको नहीं दरव कमावन है। दाल रोटी देखो हम जैसे ने तो मालिक ने दे रखी है, टाइम तो मिल जाए, हो वहाँ इतना तो हो जाए, कई दिन दाल ना बने तो चटनी तो मौसर हो जाए, एक गिलास छाछ भी मिल जाए, और या तो ज़्यादा चाहिएगा। आप कहोगे जी आप बोल रहे हो, हमें पता है, अभी 2-3 बेटी होती, 2-3 ये होते, देखो वो भी हो जाए। जहाँ आपने अपना आप कर्ता गिन लिया ना, मैं करूँगा, समझ लो आप समस्या पैदा कर रहे हो। मेरा राम करेगा। मैं नौकरी कर रहा हूँ कि मैं जितना है ठीक है, शर्तों पर तो जी आई मैं इतना कर सकूँ, लेकिन विश्वास ना हो यार, कहाँ राम आवे कहीं ना आवे है, बिल्कुल आवे है। मैं बताऊँ, 9वें जप में, 9वें तप में, 9 तीरथ उपवास में, उपवास के व्रत को, 9वें जप में, 9वें तप में, 9 तीरथ उपवास में, मुझको कहाँ ढूंढे तू बंदे, मैं तो हूँ विश्वास। विश्वास, और जी विश्वास तो जब करें जब कहीं दिखे कहीं दिखाई दे तो हम भी करें विश्वास। अगर मैं बोल दूँ तो आप फिर वो मुझे मतलब मेरा मन न उठे, या कि जो अगली लाइन बता भी दूँ तो मेरा मन न उठे, बाकी है वो विश्वास एक ही जगह। जैसे कहे ना मेरा यार विश्वास डामाडोल हो रहा है, कभी इंगे को कभी इंगे को, वो गड़बड़, अटूट विश्वास। तो काम का बख्शी देखो नारी है, कथा तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 3 सत्संग हो जाएंगे, फिर एक ही कोई ना सुनेगा तो 3 अन्य तो कहाँ सुनेगा। बाकी कामनाएं और नारी, ये 2 चीज जीव यहाँ ही घसीट दें उल्टा। आप कहो जी नारी की क्यों निंदा कर रहे हो, नारी को क्या दोष है? नारी को दोष रत्ती भर नहीं है। अब जो कमा के ले जा रहे हैं, अब हम जो कर्म कर रहे हैं, 100 मान लो 100 करे, अच्छे करे 100 या बुरे करे 100। पहले तो आपको देखो यह बात में या कि परिभाषा आप समझे रहो, 3 शरीर के, 3 वाणी के, 3 मन के 9 कर्म। इन 9 के 81 900, जैसे चोरी है, कितने तरह की चोरी, 1000 तरह की चोरी है। अब खाली एक अगली कोमल करके भाई चोरी के 1000 तरह की चोरी है, किसी भी प्रकार की चोरी। 100 कर्म आपने अच्छे करे या घटिया करे, तो उन 100 कर्मन में से अगली यात्रा में देखो, शरीर तो छोड़ना ज़्यादा नहीं, काम करना रहेगा। आप खुद कह लगोगे मेरे मालिक उठा ले, अब क्यों खाट गुड़वा रहा हूँ, उठा ले, इतनी दया कर ले। तो अगली यात्रा में 100 में से 40 कर्म हमारे आपके सामने नारी के रूप में आएंगे। नारी में ये नहीं है ऊपर, यहाँ से खोखला है मामला। मिनिस्टर भी हैं, चीफ मिनिस्टर भी हैं, IAS ऑफिसर भी हैं, IAS भी हैं, लेकिन ये नहीं है। सबको है, आदमी को नहीं। सबको है,
आदमी को नहीं। आदमी कई बार तो जो कहे यार कैसे करो, समझती नहीं है ये समझने की कोशिश नहीं करती। बाहर का इतनी सी बात है बात समझ जाए, और आदमी कितने समझे, समझने की कोशिश नहीं करती है, मान रही नहीं है। आदमी के लिए ये हिस्सा नहीं है। तो 100 में से 40 कैसी नारी मिलेगी, 20 कैसे बेटा बेटी मिलेंगे, और 10 जाति वर्ण कुल आश्रम कैसे मिलेंगे, और रहे 10 वो खाने कमाने को कि 2 साल ठीक ठाक रहे, तीसरे साल को बीमारी लगा दी। 1 साल में बड़ा मुनाफा होगा, बड़ी अच्छी कट को, तो 1 साल बाद कुछ होगा। वो ऐसे ये ही यात्रा है कि देखो वराह संहिता शुरू से लेकर आखिर तक, वराह संहिता में सारा कुछ यही गा रहा है, रामायण में यही गा रहा है, गीता में श्री कृष्ण जी शुरू से आखिर तक यही गा रहे। पिछले सत्संग में भी मैंने बोला कि श्री कृष्ण जी ने गीता में 10 गाली दे रखी हैं कि मुझे सच मतलब सही तरीके से तो कोई समझ ना रहो, और परिक्रमा में लग रहे। कोई वृंदावन में घूम रहा हो, कोई गिरिराज जी में घूम रहा हो, कोई मथुरा में मोह ढूंढ रहा हो कि यहाँ जन्म हुआ यहाँ। बोलो गधा है, मैं कहा करूँ इनको, समझ ना रहे। जो मैं बोल के गया हूँ वह है तो समझ ना रहे। गीता कभी खोल के ना देख रहे, कहीं कि सुन ना रहे, और मन मर्जी देखा देखी लग रहे हैं जी परिक्रमा पर। ठीक है, जो जैसा जाकर मन भाव देखो, या मैं कोई किसी के नहीं मान सके, मैं आपको बता रहा हूँ। कितने थे मेरी जैसे कि तो कोई बिसात एक धेला की ना, कबीर जी जैसे गुस्से में चले गए, यार समझ नहीं रहे, हद हो रही है, समझने की कोशिश ना कर रहे। कबीर जी ने बहुत गाया, रैदास जी, स्वामी चरणदास जी, पलटू जी, नानक जी, इतना बोल बोल के गए, और आखिर में जो करे कैसे करे, कोई मान ही ना रहे। तो बताओ कोई माने ना हो किसी की भी, तू अपनी संभाल ले, चल पड़े गए ले, चल ना चले तो छोड़। तो आज तो इतना ही जी।